स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। यहाँ पर हमें ए दिया है, फर्स्ट टर्म दी है और कॉमन डिफरेंस गिवन दिया है। इससे हमें एपी बनानी है। एपी की हमें टोटल 4 टर्म्स बतानी है। तो इसके लिए मैं आपको सिंपली एक फॉर्मूला बताती हूँ कि हमारा ए तो गिवन है, ए हमें गिवन है। अगर हमें A2 निकालनी है तो हम इसके लिए कर सकते हैं A प्लस डी, और A3 निकालनी है तो हम लिख सकते हैं A प्लस 2D, और A4 निकालनी है तो हम उसके लिख सकते हैं A प्लस 3D। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये मैं आपको बताती हूँ। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में एक फॉर्मूला पढ़ा था A प्लस n माइनस 1D। ये किसके लिए था? जब भी कोई हमें टर्म निकालनी हो, मान लो सपोज कर लो हमें कोई भी nth टर्म निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला था। अब हमें मान लो यहाँ पे निकालनी है A10। हमें अगर A10 निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमारा n है वहाँ पर हम 10 रख देंगे तो हो जाता है 10 माइनस 1D। तो ये क्या हो गया, A प्लस 10 में से 1 गया तो बन गया 9D। मीन्स हमें जो भी टर्म निकालनी है हम उसमें से एक कम करके D के साथ उसको लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो उसी तरह से जिस तरह से हमें यहाँ पर A1 निकालनी थी वो तो हमें गिवन है, A2 निकालनी है तो हमने यहाँ से 2 में से 1 को कम कर दिया तो ये हो गया D। सेम हमें यहाँ पे अगर A3 निकालना है तो 3 में से हमने 1 कम कर दिया तो लिख दिया 2D। 4 निकालना है तो 4 में से 1 कम कर दिया, लिख दिया 3D। तो इस तरह से एक फॉर्मूला बन गया। यहाँ से बहुत इजी हो जाता है हमें कोई भी टर्म को निकालना। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो इसकी A की जगह तो आ जाता है 10, A प्लस D, D कितना था हमारा 10, तो कितना हो गया हमारा ये 20। उसी तरह से A3 निकालेंगे हम। A3 निकालने के लिए A प्लस 2D है तो A हमारा 10 है और 2 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे तो वो हो जाता है 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। A3 निकल गया। A4 निकालने के लिए A प्लस 3D है तो A है 10, 3 मल्टीप्लाई D कितना है हमारा 10 है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाता है 10 प्लस 30 40। तो ये निकल गई हमारी फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये हो गई हमारी फोर्थ टर्म। तो इस तरह से AP बन गई। तो लिख देते हैं 10 देन 20 उसके बाद 30 और ये 40। इस तरह से सो ऑन हमारी जो टर्म बनेगी। हमें सिर्फ 4 टर्म्स निकालने के लिए कहा गया है इसलिए हमने 4 टर्म्स निकाल दी। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट है इसमें। सेकंड पार्ट में हमें A इक्वल टू दिया है -2 और D दिया है 0। तो यहाँ पर भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमारा A1 कितना है -2, A2 निकाल लेते हैं हम। A2 क्या होगा हमारा, A2 होगा हमारा A प्लस D। तो A कितना है -2 और D है हमारा 0, तो आंसर कितना आ जाता है -2। ये निकल गया हमारा A2। इसके बाद हम A3 निकाल लेते हैं। A3 निकलेगा हमारा A प्लस 2D करके। A3 कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखो -2 है एक ही जगह, +2 और D के हमारा 0 है। सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया -2 प्लस 0, तो यहाँ पर भी क्या आ गया -2। सेम इसी तरह हम A4 को निकाल लेते हैं। A4 हो जाएगा हमारा A प्लस 3D करके। तो A हमारा -2 और 3 ब्रैकेट में हम रख देंगे 0। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो -2 है, 3 में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 0। आंसर क्या आ गया -2। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हर जगह जो है वो -2 ही आ रहा है। हमारी AP क्या बन गई, AP बन गई हमारी -2 -2 -2 और -2। तो ये हमारी क्या बन गई, AP बन गई। यही हमारा आंसर है। इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं अब। थर्ड पार्ट है A हमें 4 दिया है, फर्स्ट टर्म हमें 4 गिवन है, कॉमन डिफरेंस है -3। निकाल लेते हैं हम। A1 हमें ऑलरेडी गिवन है, हम निकालेंगे A2। तो A2 निकालने के लिए क्या करते हैं हम, A प्लस D कर देंगे सबसे पहले। A2 है तो यहाँ पे 1 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा A प्लस D। A है हमारा 4 और D है हमारा -3। सॉल्व करेंगे तो आ जाता है 4 - 3 इक्वल टू 1। यहाँ पर हमें सेकेंड टर्म मिल गई हमारी 1। उसी तरह से हम A3 निकालेंगे। A3 हो जाएगा हमारा A प्लस 2D। A प्लस A हमारा 4 है, इसकी जगह हम 4 रख देते हैं 2 और D हमारा -3 है। सॉल्व कर लेंगे 4 2 3 या 6 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारा -2। उसी तरह से A4 निकाल लेंगे। A4 होगा हमारा A प्लस 3D करके। A हमारा 4 3 ब्रैकेट में रखेंगे -3 को 4, यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 3 जा 9 हो जाता है। तो क्या 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो आ जाता है हमारा -5। यहाँ से हमारी AP क्या निकल गई, A1 हमारी क्या थी 4, उसके बाद हमारी A2 है 1, A3 है -2 और
4 है -5, तो ये बन गई हमारी AP। ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है a = -1 और d है 1/2। तो ये A1 तो गिवन है, हमें A2 निकाल लेते हैं। A2 निकालेंगे हम a + d करके, तो वो हो जाए -1। यहाँ पे हम लिख देते हैं -1 और d हमारा क्या है 1/2 है। सॉल्व करते हैं, इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 1 = 2, तो -2 + 1/2 है। आंसर कितना आ गया, -2 में से 1 जाएगा, माइनस करेंगे तो आ गया -1/2। इसी तरह से A3 निकाल लेते हैं, a + 2d हो जाएगा वो। तो a हमारा -1 है और 2d + 2 × d कितने हैं 1/2 है। सॉल्व कर लेंगे, -1 यहाँ पर हो जाएगा, ऊपर भी 2 हो जाएगा। इसको देखो मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ। इधर ये हो जाएगा, ऊपर भी 2 हो जाएगा, नीचे भी 2 हो जाएगा, तो कैंसिल आउट करके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो +1 हो जाएगा। -1 में +1 करेंगे तो कितना आ गया 0 आ गया। A4 निकालेंगे हम, वो हो जाता है a + 3d = a हमारा -1 है +3 ब्रैकेट में रख देंगे 1/2। सॉल्व करेंगे तो आ जाता है -1 + 3/2। इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाता है यहाँ पर 2 हो जाएगा -2 + 3/2। आंसर कितना आ गया, 3 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो आ जाता है 1/2। तो यहाँ पर AP हमारी क्या बन गई, सबसे पहले हमारा -1, उसके बाद सेकंड हमने निकाला था -1/2, देन थर्ड निकाला हमने 0, उसके बाद फोर्थ नंबर पे आया हमारा 1/2। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद हम कर लेते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट। a = -1.25, d = -0.25। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें a तो गिवन है, हमें क्या निकालना है A2 निकालना है। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है a + d, ये फॉर्मूला है। अप्लाई कर देते हैं a + d। a लिखते हैं -1.25 प्लस d है हमारा -0.25। सॉल्व करेंगे तो -1.25 प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया 0.25। इन दोनों को प्लस कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है। तो आंसर आ गया हमारा। इनको प्लस कैसे करना है मैं आपको करके बताती हूँ। देखो 1.25 है, इसमें हम 0.25 को ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाता है 1.50। लिख देंगे 1.50। यहाँ पर जो हमारा बड़ा नंबर है वो माइनस का है, तो ये हमारी हो गई A2। उसी तरह से हम A3 निकाल लेते हैं, a + 2d करके। a है हमारा -125 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे 0.25 से। सॉल्व करेंगे -1.25 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो आता है 50। तो आंसर आ गया यहाँ पर माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 0.50। दोनों को क्या करेंगे प्लस करेंगे। 1.25 और 0 पॉइंट क्या है 50 है, दोनों को ऐड कर देते हैं तो 5 का 5 आ गया, 5 और 2 7 हो गया और यहाँ हो गया हमारा 1, तो आ गया हमारा 1.75। इन दोनों को ऐड किया तो हमारा आया 1.75 और हमें साइन क्या लगाना है माइनस का लगाना है। उसी तरह से हम A4 को फाइंड कर लेते हैं, तो होता है a + 3d। a गिवन है -1.25 प्लस 3 -0.25 इक्वल टू माइनस, इसको मैजिटिव लिख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 3 होता है 75। तो यहाँ पे आ गया 0.75। सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा -2। कैसे आया मैं बताती हूँ। 1.25 है, इसमें हम 0.75 को ऐड कर देंगे। 5 और 5 10, 7 और 2 9, 9 और 1 10। उसके बाद यहाँ पर 1 कैरी आ गया, 1 और 1 2, तो ये हो गया 2.0। तो पॉइंट के बाद की वैल्यू को हम लिखते नहीं अगर वो 0 होती है। तो यहाँ पर आ गया हमारा -2। A2 ये है हमारा, A3 ये है और A4 हमारा ये है। सबको लिख लेते हैं हम सीरीज में। सबसे पहले A1 लिखेंगे -1.25, A2 -1.50, A3 -1.75 और A4 है हमारा -2। तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है। तो अब आपने देखा होगा कि इसमें हर क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का था, इसीलिए सारे क्वेश्चन करना जरूरी हो जाता है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।